Well, we have to discuss simple harmonic motion. ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन तीन वर्ड्स हैं, अलग अलग देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो पहले देखेंगे मोशन क्या होता है, फिर देखेंगे हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तब देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, फिर उसके बाद उसका जो मैथमेटिक्स होगा वो करेंगे। तो ये के पार्ट की जब कहें मोशन की बात तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी डिस्क्राइब्ड। जब भी मोशन की अरेस्ट की बात करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडरस्टूड है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव ही हम बात कर रहे हैं, लिखें या ना लिखें। If a particle it changes its position with time, you say that this is in motion. If a particle changes its position with time, we say that this is in motion. ठीक? ये तो मोशन की मीनिंग होगी। If a particle repeats its motion after a regular interval of time, we say that this is a periodic motion. This is in periodic motion. यदि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वह पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा हो तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। पीरियोडिक मोशन साइन या कोसाइन फंक्शन के द्वारा डिस्क्राइब होता है ना, और मैथमेटिक्स में साइन कोसाइन फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, इसलिए पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे, है ना। तो यदि कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन में है यानी पीरियोडिक मोशन में है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, इज द सेम। जब डिस्प्लेसमेंट कहें तो मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है उसका मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ क्या है, इक्वल हो, तो ऐसे हार्मोनिक मोशन को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। राइट, इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे क्या। चलो, तो क्या मीनिंग क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल है यदि वो मोशन में है तो नेचर ऑफ मोशन डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है ना, उस पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है वह कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका मोशन कैसा होगा। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वह कैसा होना चाहिए, इस चीज को जरा समझना है। ऐसे देखते हैं, द नेचर ऑफ मोशन, द नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, नहीं, द नेचर ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड by the force, by the nature of force, by the nature of force acting on it, acting on it, है ना। कोई पार्टिकल मोशन है तो मोशन का नेचर कैसा होगा ये इस बात से डिटरमिन होगा कि उस पर लगने वाला फोर्स कैसा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, ये द फोर्स इज proportional to the displacement and directed against it, है ना, तब मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is proportional, ठीक है ना, proportional to the displacement, to the displacement, okay, and directed against it, directed against it, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन against it। ठीक है ना, if the motion, if the displacement of the particle is proportional to the displacement and directed against it, then the motion will be simple harmonic. Then
सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक। ठीक, क्या तो हम लोग ने क्या सीखा कि नेचर ऑफ द मोशन या नेचर ऑफ द मोशन प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक सिस्टम पर बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने कंसीडर किया है, राइट। दिस इज a spring block system. System is constituted of two elements. One is a spring and other is block. और जिस सरफेस पर प्लेस किया गया है, एक subtended surface या this surface is smooth. ठीक है ना? ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। और ये क्या है? ब्लॉक है, राइट। और यहाँ पर ये जो है वो क्या है? स्प्रिंग है। इसको क्या कहेंगे? आइडियल स्प्रिंग है। पहली बात ये भी कहते हैं आइडियल स्प्रिंग जब कहेंगे तो मासलेस स्प्रिंग की बात है ना। द स्प्रिंग इज मासलेस। ऐसे इन रियल प्रैक्टिस कोई भी ऐसा स्प्रिंग नहीं हो सकता जिसका मास ही नहीं है ना, लेकिन हम आइडियल बात बोल रहे हैं कि ऐसा स्प्रिंग है जो क्या है, जिसका मास जीरो है। ठीक है। अब ये ब्लॉक इज प्लेस्ड और इसका एक एंड यहाँ पर हीट वाल इससे अटैच्ड है एंड द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक। जब यहाँ पर ये ब्लॉक है तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। यदि उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब यह ब्लॉक यहाँ पर है, ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको कहाँ से मेजर करना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए x इक्वल टू 0 लिखा है, इनिशियल पोजीशन। अब उसके बाद यहाँ से x हुआ तो देखो इसमें एलोंगेशन जो x होगा तो इसमें टेंशन क्या होगा? kx होगा एंड टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी एक्टिंग किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg या बैलेंस्ड, और इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। और इस तरह के फोर्स को हमको क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। आप देखो यदि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं मास, दिस इज द मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन d2x by dt स्क्वायर। यह क्या है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है which is measured from the equilibrium position। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो that will give velocity और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो that will give acceleration। the d2x by dt स्क्वायर वो कुछ और नहीं क्या है? एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल है और मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या? ये फोर्स kx, राइट। आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्या है? टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो क्या यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे? नहीं, राइट। आप देखो तो ये जो फोर्स है जो इस पर एक्ट कर रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल है? क्यों? और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्टेड अगेंस्ट a। नहीं, तो जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये जो लिखा है क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेस हुआ कि दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से हम लिखेंगे, एक को इधर ले जाओ, d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k by m, है ना, x। और इसको लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर x। k by m को क्या लिखा है? ओमेगा स्क्वायर। आप देखो तो इसको रीअरेंज किया जाए तो हम लिखेंगे d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x and this is equal to 0। आप देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, यह क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं दिखाई दे तो दैट विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है।
this differential equation represents simple harmonic motion. एक बात होगी, आप देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। Here ओमेगा इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा है, किसके लिए लिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एन। अब यहां पर देखो ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा क्या है, हाँ ये ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये वह एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नहीं जो हम लोग जानते हैं। इस तरह का इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होता है, इसकी यूनिट भी हुई होती है, लेकिन ये वो नहीं है। इस तरह के कुछ आते हैं, उसको हम लोग मिसनॉर्मल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं फिजिक्स में, मिसनॉर्मल। माने उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके नाम से। यदि हम ऐसा कहेंगे तो लगेगा कि वही क्योंकि सिंबल वही है, इसका यूनिट भी वही होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी वही होता है, सब कुछ वही होता है, क्योंकि वो नहीं। तो नाम क्वेश्चन है कि है क्या, अब ये है क्या। तो देखो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑसिलेटिंग सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तब पूछोगे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो सिस्टम हम दिखलाए हैं दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू एलिमेंट्स, वन एलिमेंट इज स्प्रिंग एंड द अदर इज ब्लॉक। ठीक है ना, ये दोनों से मिलकर ये सिस्टम बना है। और देखो तो ये ओमेगा के पर डिपेंड कर रहा है, पर डिपेंड कर रहा है। तो के क्या है, दिस इज रिलेटेड टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और ये जो एम है वो क्या है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मास ऑफ द ब्लॉक। तो एक इनर्शिया से रिलेटेड है और दूसरा क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये जो मास है ब्लॉक की इनर्शिया से रिलेटेड है, और के क्या है, उसकी स्प्रिंग के इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्या के एक पर ओमेगा डिपेंड कर रहा है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। सिस्टम डिफरेंट होगा तो उसके लिए ये जो डिपेंडेंस ओमेगा का होगा उसके लिए अलग अलग आएगा। ऑलराइट, लेकिन इसके और मीनिंग ओमेगा ही हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो ओमेगा का इतना भी हो गया, डायमेंशनल फार्मूला भी वही है, यूनिट भी यही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो नहीं है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मिसनॉर्मल। तब है क्या, तो मैंने बता दिया कि दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। हियर दिस सिस्टम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू एलिमेंट्स, वन इज स्प्रिंग एंड द अदर इज ब्लॉक। के किससे रिलेटेड है, इलास्टिक प्रॉपर्टी से, और मेन किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक, जब कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्यों, देखते हैं इक्वेशन सॉल्यूशन। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम 4 लिखते हैं, क्या ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। तो एक्स स्क्वायर 4 एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है ना। तो इसी तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आया है तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो x d2x क्या इक्वेशन है, d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक, the solutions to this equation are given as पहला ऐसे हम देते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस i, राइट। ठीक, एक सॉल्यूशन हम ये देते हैं। यदि इस इक्वेशन में x का की जगह ये रखा जाए, है ना, तो दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। माने इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं b cos ओमेगा t प्लस थीटा। यह जो x का वैल्यू लिखा जाए तो ये x के लिए लिखा जाए तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। थर्ड हम
ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस हाँ बी कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिखा जाए तो यह भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये these are called solutions of this differential equation और these solutions themselves represent simple harmonic motion। ठीक है ना, these solutions themselves represent simple harmonic motion, right? तब इस बात को जरा नोट कर लेते हैं। These solutions themselves represent simple harmonic motion। यदि इस तरह का कहीं मिले है ना, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा कहीं पर मिले। ठीक, तो हम अपने पूरे डिस्कशन में हम तीनों पर ही हम इसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। जो डिस्कस करेंगे उसमें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हम इसको रखेंगे। ठीक, अब तब x इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, इसको एडॉप्ट कर रहे हैं तो a साइन, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस ये हम अपने डिस्कशन में रखेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले एक है उसको क्या करते हैं, एक बार एम्पलीट्यूड कर देता है। एक क्या है, इसमें जो x है या डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम t के साथ वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज, लिख देते हैं, दिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम the equilibrium position, equilibrium position, right? ठीक है, equilibrium position। एक बात हुई, फिर देखो जो साइन फंक्शन का आर्गुमेंट है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको कहते हैं फेज ऑफ द मोशन। ये क्या कहलाता है, फेज ऑफ द मोशन। हम इसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि फेज या क्या मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आ गया, ओमेगा ही क्यों लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद देखते हैं। और ये ओमेगा क्या है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और फाइव कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इसका क्या नाम है, इनिशियल फेज, यानी t0 पर क्या स्टेट है उसका, तो इनिशियल फेज क्या, इसको फेज कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट। तो ये तो नाम हो गया क्या, इसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, इनिशियल फेज कहते हैं। और साइन फंक्शन का पूरा जो आर्गुमेंट है थीटा की जगह जो है ओमेगा टी प्लस फाइव, उसे हम क्या कहते हैं, फेज मोशन, राइट। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम, ये जो इसकी पूरी मीनिंग है, समझना चाहते हैं, तो जरा देखते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है, राइट। Now let us try to understand the concept of this phase constant and phase of the motion, angular frequency omega. For this, let us see this diagram. एक हमने यहाँ पर सर्कुलर पाथ दिखलाया है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैपिटल A है। ये वो इज ऑरिजिन, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कह रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस को क्या कह रहे हैं, y एक्सिस। ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पर मूव कर रहा है, ठीक।
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट p, है ना, और o से p को हम लोग मिलाएं तो ये जो होगा ये होगा, और y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वह क्या है, फाई है। उस फाई को हम करते हैं इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, है ना। देखो उसमें जो आया है ये हुआ है फाई, ये क्या हुआ, ये ऐसे। यहां से तुम देखो तो t समय के बाद at t is equal to t, the particle is here at q, है ना, और this particle is moving with angular velocity omega, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो t टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या है, ओमेगा t होगा। तो यहां से यहां आ गया तो ये क्या होगा, ओमेगा t होगा। ये जो पूरा एंगल ये है तो ओमेगा t प्लस क्या होगा, फाई। तो यहां से हमने ये लाइन खींचा है, ड्रॉ किया इसको, ये देखो तो ऐसे। तो ये एंगल जो होगा a, ये एंगल कितने के बराबर होगा, ओमेगा t प्लस फाई, क्या राइट, नहीं ये क्यू से हमने इस पर नॉर्मल डाला है। अब देखो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, उस पार्टिकल से एक्स एक्सिस पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं तो उसका जो टिप है दैट विल बी मूविंग ऑन दिस लाइन एक्स एक्सिस। अभी यहाँ पर था t0 पर, तो यहाँ पर था वो टिप। अभी t पर एक पार्टिकल का पोजीशन है तो इसका टिप कहाँ है, यहाँ पर है। फिर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा। तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और ये जो टिप है इस लाइन पर ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा ऐसे, नहीं तो यहाँ से फिर क्या करेगा, ये ऐसे आएगा, पार्टिकल फिर ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे मूव करना शुरू करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे इसको हम यहाँ से उसी एनालॉजी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। देखो टी यहाँ पर दिखा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। यहाँ पर जब होगा तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, 0। और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है, और ब्लॉक का मास क्या है, m है, ठीक है। तो t0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, p है। यहाँ से देखो ऐसे हमने डॉट से दिखाया, तो ये देखो ये इनिशियल पोजीशन के लिए दे दिया। t0 पर पार्टिकल का पोजीशन a है, t0 पर पार्टिकल का पोजीशन ये, तो ये पोजीशन जो है ये देखो ये हुआ इनिशियल पोजीशन हो गया। और फिर ये t समय पर यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे हमने ड्रॉ किया है, देखो तो ये जो होगा ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक ये x है जो मैंने यहाँ पर दिखलाया है, ठीक। और ये जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा t है, पूरा ही कितना हो जाएगा, ओमेगा t प्लस, जिसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फिर करता है। अब डायग्राम में जरा देखो तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को मूव करता जाएगा और ये टिप है वो x लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर ये मूव करेगा, ठीक। तो देखो तो ये एंगल है OQR in the right angle triangle, right angle triangle OQP नहीं, साइन, है ना। ये एंगल इसको थीटा करो तो थीटा जो होगा, थीटा कर दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा टी प्लस पाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, OR बाई OQ, ठीक। तो OR इतना होगा तो क्या लिखेंगे, OQ into sin omega t plus phi. Is it alright? OR क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो रिस्पेक्टिव है तो वो से जो यहाँ से डिस्टेंस है वो क्या है, x मैंने लिखा। और OQ क्या है, इसी का रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने क्या लिया है, a। तो a sin ओमेगा टी प्लस, देखो तो क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पर देखो तो विजुअलाइज किया हम लोगों ने कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक। तो ये तो डायमेंशनल फार्मूला और सारी चीजें तो ऐसी ही होगी, लेकिन यह हुआ है नहीं, क्योंकि ये जो टिप यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं।
ये ऐसा मूव कर रहा है तो ठीक है, वो हार्मोनिक मोशन में है ना, लेकिन उसका जो टिप है वो ऐसे मूव कर रहा है। और ये जो मोशन निकलाना है तो हम इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यहाँ पर जो रखे हैं, तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा और उसके अगेंस्ट डायरेक्टेड होगा। और मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक। तो क्या इस मोशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो सकता है? दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा कैन बी अंडरस्टूड, राइट। और ये ओमेगा टी और प्लस फाई, ये जो ये पूरा ऐसे है, दिस इज द फेज ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। और टी पर 0 पर यहाँ पर है तो फाई क्या करेगा, इनिशियल फेज है और इनिशियल फेज को फेज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है, ये देखो पार्टिकल यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो यहाँ से ये पोजीशन से इस तरफ या इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इधर यदि होता है तो उसको प्लस से कहेंगे और उधर वाले को क्या कहेंगे, माइनस। तो ये जो हुआ क्या हुआ, ये एम्पलीट्यूड क्या मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ये सब सारी चीजें हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक दिस कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर। नाउ ऑन टू मूव, है ना, then I will conclude the discussion of this class. मैंने उसे लिखा था पहले A का डिस्प्लेसमेंट A साइन ओमेगा टी प्लस फाई ओमेगा टी और फिर क्या लिखा था प्लस B कॉस ओमेगा टी। क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी दे सकते हैं? नहीं, उसका सॉल्यूशन ये भी था। तो इस तरह से यदि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उस मोशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए पार्टिकल is in simple harmonic motion, harmonic motion, and its displacement is given as x is equal to a sin omega t plus b cos omega t। तब हमको निकालना है फाइंड द एम्पलीट्यूड and initial phase of the motion, right? क्या ऐसा जानना चाहते हैं? तो देखो इसको हम करते क्या है कि लेट यहाँ पर हम एक जगह ए नॉट, है ना, कॉस फाई मानते हैं इसको, और बी जो है उसकी जगह पर ए नॉट साइन फाई, ठीक है। इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसकी जगह पर यदि अब लिखना हो x तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू ए नॉट क्यों कॉस फाई प्लस नहीं साइन ओमेगा टी और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, b की जगह क्या लिखा है, ए नॉट साइन फाई और क्या कॉस ओमेगा टी। तो क्या ए नॉट लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाई, क्या लिखते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं नहीं? इस फॉर्म में आ गया। अब देखो तो क्या ये उस तरह का इक्वेशन आ गया, इसमें जो ए नॉट होगा, ए नॉट वह क्या होगा, ए नॉट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर फाई क्या है, इनिशियल फेज। अब दोनों चीजें हमको नहीं मालूम है तो लेकिन यहाँ पर दिया पर हमसे जान सकते हैं। ए नॉट नहीं मालूम है, फाई नहीं मालूम है, लेकिन हमसे जान सकते हैं। कैसे जानोगे, देखो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो ए नॉट स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर फाई प्लस
sin square phi. This is equal to a square plus b square. क्यों नहीं? तो यह तो वर्ग हो जाएगा, a नॉट कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्यों प्लस होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड और माइनस होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से. आप देखिए a नॉट हमारे पास आ गया, a भी हमको मालूम है, तो a नॉट जो मोशन का एम्पलीट्यूड हो जान सकते हैं. अब हमको जानना क्या है फाई, तो फाई जानने के लिए देखो tan फाई कितना दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें इसे डिवाइड करो, a नॉट कैंसिल हो जाएगा b बाई क्या b बाई a. तो फाई क्या होगा tan इनवर्स b बाई a. ठीक है ना? तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है वो निश्चित रूप से सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फेज कांस्टेंट ऑफ द मोशन विल बी tan इनवर्स b बाई a. I think the expression for the displacement and the concept of omega both are clear. Is it alright? Is it clear? That's what for today. Thanks.